हम सब से मोहब्बत करता है। खुदा हमारी कमी कमजोरियों को नहीं देखता, बल्कि अपनी शफकत और अपने रहम की वजह से वो हमसे मोहब्बत करता है। और खुदा ये चाहता है कि हम सब उसकी पाक हुजूरी में जब आए तो हम उससे बरकत को लेकर जाएं। आज बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने मसाइल की वजह से, किसी और परेशानी की वजह से खुदा के कलाम को नहीं सुन सके, खुदा की पाक हुजूरी को महसूस नहीं कर सके। खुदा ने हम पर रहम किया और हमें इस लायक समझा है कि हम उसकी पाक हुजूरी में आकर उसके मुंह की बातों को सीखें, उसकी तालीम को हासिल करें, ताकि हम सब दुनिया की मुसीबतों से, परेशानियों से आज़ाद होकर खुदा की बादशाही की शादमानी की खुशी में उसमें शामिल हो सकें। आमीन। आए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज पादरी साहब एक पोतकी की वजह से गुजरांवाले गए हुए हैं, तो मैं पादरी साहब की तरह कलाम नहीं सुना सकता, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि तुम ये मत सोचना कि क्या बोलोगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, मेरे बाप का रूह है। और खुदा का पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है। खुदा का पाक रूह ही हमें बोलना सिखाता है। वो जो गूंगों को जुबान बख्श देता है, जो अंधों को बिनाई बख्शता है, अपने कमजोर लोगों को वो ये कुव्वत बख्शता है कि वो उसकी पाक हुजूरी में बोल सके। हम सब बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के आगे मिन्नत करेंगे कि खुदावंद आज सिर्फ तेरी मर्जी पूरी। खुदावंद शुक्र, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक है, जलाल के बादशाह, तेरी पाक हुजूरी में खुदावंद झुकते और मिन्नत करते हैं। हम तुझे सजदा करते और मुबारक कहते हैं। खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि आज तू अल्फाज की बेहतरीन तरतीब अता कर, और खुदावंद हम सबके जहनों पर तेरे पाक रूह का कंट्रोल हो, ताकि जो कुछ भी आज हम तेरे पाक कलाम की वसीला से सीखें वो हमारे जहनों में नक्श रहे। और खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमें समझने के लिए अकल बख्श, ताकि तेरे गहरे भेदों को जान सकें, तेरी मोहब्बत को पहचान सकें, और खुदावंद इसी मोहब्बत में हम सब आपस में तुझ में कायम रहें। रहम कर, दुआ को सुन कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम अपनी हिदायत के लिए कलाम खुदा में से सीखेंगे। बड़ी खूबसूरत बात भाई बशीर ने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों से की कि सामने क्रॉस इसलिए बनाया गया है कि आप सबका ध्यान क्रॉस की तरफ हो। मैंने पादरी साहब से, जब पादरी साहब ने रात को मुझे फोन किया कि कलाम सुनाना है, तो मैंने उनसे मौजू के बारे में डिस्कस की। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कलाम खुदा में से एक बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी अहम बात है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर जाते हैं, हम इस पर तवज्जो नहीं देते हैं कि सलीब को ही क्यों चुना गया। हमारी निजात के लिए, हमारी रहाई और मुखलिसी के लिए, हम सब के गुनाहों के कफारा के लिए सलीब को चुना गया। आज का हमारा जो मौजू है वो भी सलीब का निशान है। आए हम कलाम खुदा में से अपनी हिदायत के लिए देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील का बाब नंबर 23। इसकी आयत नंबर 21। जी पढ़ें। लेकिन वह चला कर कहने लगे कि इसको मसलूब कर
मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूँ। आमीन। खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो। कलाम खुदा का जो हिस्सा इस वक्त हम सब ने अपनी हिदायत के लिए पढ़ा है, हम सब जब छोटे थे उस वक्त से लेके आज तक और आने वाली नस्लों तक हम अपने बच्चों को भी यही बात बताते रहेंगे कि सलीब हमारे लिए एक मुकद्दस निशान है। सलीब के वसीला से हमें निजात मिली है। लेकिन अजीजों, अभी जो हवाला जो हमने पढ़ा है, इससे पहले सलीब का निशान एक लानत का निशान था, एक जिल्लत और रुसवाई का निशान था। ऐसे लोग जिनसे बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी, या वो बंदा कोई ऐसा काम जो करता था जो इंतहाई नफरत के काबिल होता था, तो फिर उस शख्स को, उस इंसान को मसलूब किया जाता था। लेकिन हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से मसलूब होने तक के सारे वक्त को जब देखते हैं, तो उसमें कभी भी हमें कोई ऐसा पहलू नजर नहीं आया कि उसने कुछ गलत किया। अब ऐसा क्यों हुआ कि खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया? अजीजों, खुदा जो इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो बाग़ अदन से उनको निकाल दिया गया। खुदा जो पाक है वो बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गुनाह को देख नहीं सकता। इसलिए आदम और हवा को बाग़ अदन से निकाल दिया गया। लेकिन खुदा ने इंसान को बड़ी मोहब्बत से तख्लीक किया था। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। खुदा चाहता था कि इंसान और खुदा के दरमियान जो राब्ता है वो ना टूटे, वो राब्ता बहाल रहे। लेकिन इंसान बार बार ऐसे काम करता है, ऐसी गलतियां करता है कि खुदा से दूर हो जाता है। खुदा जो जिंदा खुदा है, जो हम सबसे मोहब्बत करता है, वो मुसलसल इस कोशिश में रहा कि इंसान और खुदा के दरमियान राब्ता बहाल हो जाए। जैसे खुदा बाग़ अदन में आदम और हवा के साथ ठंडे वक्त में आके मुलाकात करता और बातें करता था, खुदा उसी तड़प में रहता है कि दोबारा से आदम के साथ मेरा रिश्ता बहाल हो जाए, दोबारा से मैं इसके साथ मुलाकात करूं, मेरे रूबरू आके ये मुझसे बात करे। लेकिन इस गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से ये राब्ता टूट गया। अब जब दुनिया बढ़ना शुरू हुई, जब खुदा ने और नबी और पैगंबर इस दुनिया में भेजे, तो अलग अलग तरीके से लोग खुदा से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि किस तरह से राब्ता बहाल किया जाए। खुदा यीशु मसीह के बारे में पहले से बहुत पेशेनगोइयां की गई कि मसीह आएगा जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब सब लोग इस निजात के इंतजार में थे, मसीह के इंतजार में थे। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में इंसानी रूप लेकर आ गए, उस वक्त तक भी लोग उनको जानते नहीं थे, क्योंकि खुदा के मंसूबे ऐसे हैं, खुदा के भेद ऐसे हैं कि खुदा की मर्जी के सिवा कोई उनको जान नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो लोग उसी वक्त तौबा करते और खुदा यीशु मसीह को मसलूब ना किया जाता। लेकिन सलीब का जो पैगाम है वो हम सबकी निजात के लिए था। अभी इसी बाब में हम अगर थोड़ा सा ऊपर पढ़े तो एक डाकू है बराबा, जो उस वक्त का दहशतगर्द था, जो खून खराबा करता और लोगों में इंतशार फैलाता था। अब जब खुदा यीशु मसीह के बारे में और उसके बारे में, क्योंकि उस वक्त
जो बादशाह होता था वो इस इलाका के लोगों की ईद के मौका पर उनके लिए एक कैदी को रिहा करता था, एक कैदी को छोड़ा जाता था। जब खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया तो उसने चाहा कि खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में कोई गुनाह ऐसा नहीं था कि कत्ल किया जाए या उसको मसलूब किया जाए। अब जब बराबा को और खुदावंद यीशु मसीह को उन लोगों के दरमियान सामने पेश किया गया कि इनमें से एक के बारे में तुम बताओ तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लोगों ने उस वक्त बराबा को मांगा कि बराबा को छोड़ दिया जाए और यीशु मसीह को मसलूब किया जाए। यानी लोग इतनी नफरत करते थे खुदावंद यीशु मसीह से उस वक्त के कि उन्होंने एक दहशतगर्द, एक खूनी, एक डाकू और एक बुरे इंसान को रहाई बख्शी और खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। अब ये खुदा का मंसूबा है। जब हम इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं, जब देखते हैं तो उस वक्त हमें ये बात नेगेटिव लगती है, लेकिन सलीब का निशान जो है वो था ही निजात के लिए। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि रद्द किए हुए, कुचले हुए, निकम्मे, बेवकूफ उन लोगों को रहाई बख्शे। आज सलीब पर मसलूब होने से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह की वजह से एक डाकू निजात पा गया, एक डाकू को रहाई मिल गई। बाद में उसका अपना फेल है कि उसने बाद में किस तरह की जिंदगी गुजारी, ये अलग टॉपिक है, लेकिन उस वक्त उसकी जान बच गई खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगा। आगे चल के हम देखते हैं कि सलीब पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज कहे कि अब आप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस सलीब पर पहुंचते ही हम सब के लिए पहला काम ये कर दिया कि हम सब की आजादी के लिए, हम सब की रहाई और निजात के लिए खुदा बाप के आगे मिन्नत की कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज भी हम बेशुमार लोग ऐसे हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानबूझकर करते हैं और हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमें पता नहीं है। हम अपने बहन भाइयों को, अपने पादरी साहब को, अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाते हैं और साथ खुदा को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं कि मसीह ने कह दिया है कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, हम नहीं जानते इसलिए हमें माफ कर दिया जाए। लेकिन खुदा जो दिलों और गुर्दों को जानता, खुदा हमारी एक एक नस से वाकिफ है, खुदा इंसान की सारी रविशों को जानता है। कलाम खुदा में लिखा है कि तुम मांगते तो हो, मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगो। क्या वजह है कि हम सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी निजात का काम मुकम्मल कर दिया। अभी इस बुध को हमारे रोजे शुरू हो गए। इन दिनों में हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इन दिनों में हम कोई गलत काम ना करें। ऐसे कई बेटे और बेटियां, हमारे भाई ऐसे हैं जो इन दिनों में शराब नोशी नहीं करते हैं कि नहीं हम शराब छोड़ देंगे, लेकिन जो ही ये दिन खत्म होते हैं हम फिर दोबारा अपनी उन्हीं हरकतों पर आ जाते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि अगर हम इन चीजों को इन दिनों में छोड़ते हैं और बाद में शुरू कर देते हैं तो फिर मसीह हमारे लिए ये नहीं कहता कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो कहता है कि इन्हें सब पता है। कलाम खुदा में लिखा है कि एक जगह पर यिर्मयाह यशायाह नबी को खुदावंद कहता है कि तू मेरी बातें इनके सामने बयान ना कर। कहता है खुदावंद क्यों ना बयान करूं? खुदावंद फरमाता है कि इसलिए कि ऐसा ना हो कि ये सुनकर तौबा करे और रजू लाए और निजात पा जाए। बाज लोग हम में से ऐसे होते हैं जिनको खुदा नहीं चाहता, इसलिए ये बड़ी खतरनाक बात है कि हम
अपने आप को इस लायक कर दें कि खुदा हमसे मोहब्बत करे और खुदा हमारे इन गुनाहों से हमें रहाई बख्शे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी है। उसने हमारी सबकी निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। जब इंसान और खुदा का राब्ता टूट गया तो खुदा इंसान के मोहब्बत के बायस इस राब्ता को बहाल करना चाहता था, लेकिन इसके लिए जरूरी था एक कुर्बानी का होना, एक ऐसी कुर्बानी जो बेऐब हो, जिसमें कोई नुक्स ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो खालिस और मोहब्बत से भरपूर हो। बेशुमार लोग आज तक कुर्बानियां देते हैं, लेकिन खुदा को ऐसी कुर्बानी नहीं चाहिए थी। खुदा को वो कुर्बानी चाहिए थी जो जिंदा और इस लायक हो कि जिसमें ऐब ना हो। इस मंसूबा के तहत खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हम सब की निजात का काम मुकम्मल किया। सलीब जो एक लानत का निशान थी, सलीब जो एक जिल्लत का निशान थी, खुदा यीशु मसीह के सलीब पर जान देने की वजह से वो सलीब हम सब की निजात और रहाई का निशान बन गई। आज हम बड़े फख्र के साथ और बड़े ईमान के साथ सलीब के नीचे आ जाते हैं, सलीब के पास आते हैं और खुदा के आगे मिन्नत करते हैं। तो हमारा ईमान है कि जो कुछ हम इस ईमान से मांगते हैं खुदा हमें बख्श देता है, क्योंकि सलीब अब लानत का निशान नहीं, निजात और रिहाई का और खुदा की फतहमंदी का निशान बन चुका है। और उस रसूल फरमाते हैं कि हलाक होने वालों के लिए तो सलीब का निशान हमाकत है, लेकिन हम सब निजात पाने वालों के लिए खुदा की बख्शिश है। हम सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हम सब जो खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के से खरीदे गए हैं, हम सब के लिए सलीब एक फतहमंदी का निशान है। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जो छठा कलमा बोला, उस कलमे का मकसद भी सलीब की इस फतहमंदी के साथ ताल्लुक रखता है कि तमाम हुआ। खुदा बाप का जो राबता आदम और हवा के साथ बागदन में अबलीस की वजह से टूट गया था, वो रिश्ता इस सलीब पर खुदा यीशु मसीह के पाक लहू बहाने की वजह से, उसकी अनमोल कीमती जान के वसीला से आज वो बहाल हो गया। खुदा बाप जो इतने वक्त से, इतने अरसे से अपने लोगों के साथ जुदा था, उसका राब्ता बहाल हो गया, क्योंकि कलाम खुदा में इस बात की एक बड़ी गवाही मिलती है, हैकल का पर्दा दरमियान में से फट गया और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का जलाल सारी दुनिया में फैल गया। खुदा का जलाल जो हैकल के अंदर रहता था, जहां पर सिर्फ खास लोग जा सकते थे, खास काहिन जा सकते थे, बाकी आम लोग उस जगह पर नहीं जा सकते थे। आज इस सलीब की वजह से, खुदा यीशु मसीह के जान देने की वजह से हैकल का पर्दा फट गया और खुदा का जलाल हर जगह पर फैल गया। आज हम इस जगह पर बैठकर भी इबादत कर सकते हैं। हम अपने घरों में, रास्ता में, किसी भी जगह पर खुदा की इबादत कर सकते हैं और खुदा की हजूरी उस जगह पर मौजूद होती है। कलाम खुदा में फरमाता है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। इसी वजह से कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और राब्ता बहाल होने की वजह से अब हम हर जगह पर खुदा की इबादत कर सकते हैं। इससे पहले लोग हैकल की तरफ रुख कर कर खुदा की इबादत करते थे। आज भी हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, ये अपने काबा की तरफ रुख कर कर दुआ करते हैं, लेकिन हमारे लिए किसी चीज़ की कैद नहीं है, किसी चीज़ की रोक रुकावट नहीं है। हम हर जगह पर खुदा की इबादत कर सकते हैं, सिर्फ इस सलीब की वजह से। इस पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम सब का कफारा अदा किया और खुदा के साथ हम सब का राब्ता बहाल। आमीन। आए हम खुदा का शुक्र अदा
खुदावन